How are you all? I hope you all are fine and fit. कैसा हो दोस्तों? आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और साथ साथ तंदुरुस्त भी होंगे। दोस्तों, आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है प्रेपोजिशंस। अच्छा, पहले तो मैं ये बात करता हूं कि ये टॉपिक किस किस जगह पे आपको हेल्पफुल होगा। 9th, 10th, 11, 12 तक तो सही है, समझ में आ रही है ये चीज। 9th में से ये स्टार्ट होगा और 12 तक आपको पूछा जाएगा। साथ साथ दोस्तों ये यहां अटकता नहीं, इट विल बी आस्क्ड इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस टू। हाँ, अगर आप आईबीपीएस के एग्जाम्स दे रहे हो, क्लर्क की एग्जाम दे रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम्स दे रहे हो, पोस्ट की एग्जाम्स दे रहे हो, तो ये प्रेपोजिशंस में से क्वेश्चंस आएंगे आपको। सो बी प्रिपेयर फॉर इट। और ज्यादातर बच्चे ये प्रेपोजिशन में ही गलती करते हैं। ऐसा क्यों है? लेट मी एक्सप्लेन यू। ऑन, अबव, अंडर, बिलो। सर ये कौन सा प्रेपोजिशन कहां यूज करें? कहां पे ऑन लगाए, कहां पे अबव लगाए, कहां पे अपर लगाए, या फिर सर कहां पे बिलो लगाए, कहां पे अंडर लगाए, कहां पे बिटवीन लगाए, कहां पे बिसाइड्स लगाए। बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाते हैं और कई बार घाई में बच्चे कुछ गलत आंसर लिख के आ जाते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू क्लियर इट आउट। आज हम इसके बारे में बात करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से इसको क्लियर करेंगे। सो आर यू रेडी? तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है प्रेपोजिशन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का फर्स्ट प्रेपोजिशन, नेम टू। अच्छा दोस्तों, टू के बारे में पहले मैं बात करूं आपको तो मैं इनकी डेफिनेशन आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है? टू शो द डायरेक्शन। किसी चीज की तरफ कोई चीज जा रही है वो डिस्क्राइब करने के लिए, वो दिखाने के लिए टू का यूज होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा फिक्स प्लेस, कोई एक नियत जगह, कोई फिक्स प्लेस होगा। जैसे कि आई एम गोइंग टू स्कूल, यहां पर मैंने एग्जांपल लिखा है आई एम गोइंग टू स्कूल। याद रखिए बच्चों, ये हमारा रूल है, फिक्स प्लेस। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? आई विल एक्सप्लेन यू। बट टू शो अ डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन की तरफ कोई चीज जा रही है उसे समझाने के लिए टू का यूज होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं। देखो बच्चों, स्कूल एक फिक्स डेस्टिनेशन हो गया मेरा, मैं यहां से ट्रैवल कर रहा हूं, मैं यहां से जा रहा हूं, डायरेक्शन की तरफ मैं जा रहा हूं, तो हो गया आई एम गोइंग टू स्कूल। दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसका ही, आई एम गोइंग टू राजकोट, एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ जाना। पहले एग्जांपल में भी यही था, दूसरे एग्जांपल में यही सीख रहे हैं। जैसे कि मैं ये सिटी से लेके दूसरे सिटी में ट्रैवल कर रहा हूं, मैंने यहाँ पे राजकोट का एग्जांपल लिया है, आई एम गोइंग टू राजकोट, या फिर आई एम गोइंग टू मुंबई, आई एम गोइंग टू दिल्ली, और एल्स एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाना। याद रखना, राजकोट फिक्स प्लेस है मेरा यहाँ पे भी। थर्ड एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, शी इज गिविंग बुक्स टू हैंड। पर्सन फिक्स्ड है, सामने देने वाला, लेने वाला इंसान भी फिक्स है। क्या दे रहा है? बुक्स, किताबें। यहां पे वो क्या कह रहा है? शी इज गिविंग, वो लड़की दे रही है बुक्स टू हिम, वो लड़के को। यहां पे भी हमने टू का यूज किया। देखो मेरा रूल फिक्स हो रहा है, टू का यूज हो रहा है बिफोर द फिक्स प्लेस। यहां पे भी बिफोर द फिक्स प्लेस, मेरा फिक्स प्लेस है उससे पहले मेरा टू का यूज हो रहा है। यहां भी हिम, यहां पे जो बॉय की बात की जा रही है वो भी फिक्स है। किसको दे रही है? मुझे, टू हिम, उनको दे रही है, वो भी फिक्स है। ये दोस्तों हुई, ये तो फर्स्ट रूल की बात हुई। अब हम बात करते हैं रूल नंबर टू। टू कहां पे यूज होता है? टू एज अ इंफिनिटिव। आपने एक चीज सुनी होगी ग्रामर के अंदर, इंफिनिटिव नाम की एक चीज आती है। वो क्या है आज हम समझते हैं। इंफिनिटिव शो करता है पर्पस को। यहां पे जो टू यूज होगा
वो पर्पस को शो करेगा। पर्पस माने क्या? रीजन, कारण, वो क्यों कर रहा है वो दिखाएगा। जैसे कि हम कई बार यूज करते हैं ना क्वेश्चन में बिकॉज, वो सभी चीजें यहां पे आएगी। जैसे कि और साथ साथ एक चीज हमें नोट करने वाली है, टू बिफोर मेन वर्ब। और ये कहां पे यूज होगा? जो मेन वर्ब होगा। आप जानते होंगे V1, V2 और V3। V1 माने वर्ब 1 मेन वर्ब, V2 माने पास्ट फॉर्म, V3 माने पास्ट पार्टिकुलर। ये तीनों फॉर्म के बारे में हम अच्छे से जानते होंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं, बिल्ड बिल्ट बिल्ट, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट, बाय बॉट बॉट। अब क्लियर होंगे आप? यहां पे जो टू है वो मेन वर्ब से पहले यूज होगा। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, ये दोनों हमारी जो शर्त है वो क्लियर करते हैं, समझते हैं इसको। He wants to meet you। देखो समझो बच्चों, he wants to meet you। wants चाहना, to meet you, to meet you। यहां पर meet मेरा V1 है। इट मीन्स मेरा जो मेन वर्ब है, जो मेरा रूल है कि मेन वर्ब के पहला है, क्लियर हो रहा है? मीट यहां पे V1, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं रीजन, he want to, वो क्या चाहता है? टू मीट यू, आपको मिलना चाहता है। इसलिए यहां पे V1 क्या आ गया? टू बिफोर मेन वर्ब, टू आ गया मेरा, क्लियर हो गई। और टू एज एन इंफिनिटी शो पर्पस, क्या दिखाता है? पर्पस को दिखाता है, रीजन को दिखाता है। समझो बच्चों, he want चाहता है, वो चाहता है, लड़का चाहता है, क्या चाहता है? टू आए बिफोर शो द पर्पस। पर्पस क्या है? मीट यू, मिलना। किसी दोस्त के साथ हम मिलते हैं, पर्पस हो चुका। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। आगे चलते हैं और एक एग्जांपल देखते हैं। He comes here to play। देखो बच्चों समझते हैं फिर से, He comes here, वो यहां आता है, पर क्यों? Why? To play। प्ले मेरा यहां पे क्या हो जाएगा? रीजन। और एज पर अवर रूल, टू बिफोर मेन वर्ब, ये मेन वर्ब है प्ले, V1, प्ले प्लेड प्लेड। प्ले क्या हुआ मेरा? V1 वर्ब 1 हो चुका है, तो उससे पहले क्या आएगा? टू। आई होप इट क्लियर्स टू यू। अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये जो टू है इनका थर्ड यूज की। टू का जो थर्ड यूज है वो डिस्क्राइब करता है लिमिटेशंस या फिर एंडिंग को। जैसे कि कई बार हम बोलते हैं ना कि ये लिमिटेशंस आ चुकी है या फिर ये एंड आ चुका है, उनके बारे में डिस्क्राइब करता है। कैसे? एग्जांपल से हम समझते हैं दोस्तों। द पेट्रोल प्राइसेस रोज टू ₹18 पर लीटर। देखो बच्चों क्या दिखाता है? पेट्रोल के जो दाम है, पेट्रोल के जो प्राइस है, प्राइस रोज टू, रोज मतलब बढ़ना, टू यहां पे यूज हुआ, ₹80 पर लीटर। 80 रुपए के पास, लिमिट 80 रुपए यहां पे लिमिट दिखाई गई है, 80 रुपए के पास पहुंच चुके हैं। यहां पे मेरा टू यूज हुआ है लिमिट के आगे। यहां पे लिमिट क्या है? 80 रुपीज। दूसरा एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। दूसरा एग्जांपल क्या है? वी वर्क 7 to 1। देखो टू यूज हुआ है, मंडे टू सैटरडे। एंडिंग या फिर लिमिट दिखाएगा। रूल याद है ना आपको? लिमिट क्या है? 7 to 1, लिमिट है 1 o'clock तक की, इसलिए यहां पे टू यूज हुआ है। और साथ साथ वही सेंटेंस में आगे क्या है? मंडे टू सैटरडे। सैटरडे यहां पे क्या हो चुकी? लिमिट हो चुकी, पर यहां उससे आगे टू आपको दिखने को मिल जाएगा। पर यहां कहीं बच्चे मुझे पूछेंगे सर ये टू और टुवर्ड्स में क्या फर्क है? जैसे कि आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टुवर्ड्स अ स्कूल। सर व्हाट इज द डिफरेंस? सर ये दोनों में भेद क्या है? भेद है दोस्तों, समझने की चीज है। कई बार मैं बोल सकता हूं कि आई एम, हमने यहां पे एग्जांपल दिया, आई एम गोइंग टू राजकोट, मैं राजकोट जा रहा हूं, आई एम गोइंग टुवर्ड्स राजकोट। ये सही होगा? बिल्कुल सही नहीं होगा। क्यों? समझते हैं वो चीज को। टुवर्ड्स क्या डिस्क्राइब करता है, समझना बच्चों।
मैं इसके साथ समझा रहा हूं, कंपैरिजन करके समझा रहा हूं आपको। टुवर्ड्स डिस्क्राइब करेगा दैट साइड, वो एक साइड डिस्क्राइब करता है पर नॉट फिक्स्ड डेस्टिनेशन। एक साइड दिखा रहा है पर कोई फिक्स डेस्टिनेशन नहीं है। मेरे वर्ड पे, मैं फिर से बोल रहा हूं, मेरे वर्ड पे ध्यान दीजिए बच्चों, कोई फिक्स डेस्टिनेशन नहीं है। जबकि टू में फिक्स डेस्टिनेशन या फिक्स प्लेस था। फॉर एन एग्जाम्पल देखते हैं एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू राजकोट, मैं राजकोट जा रहा हूं। मतलब ये भाई साहब, मैं यहाँ पे आई यूज हुआ, मतलब मैं राजकोट पहुंचूंगा। पर अगर मैं इस एग्जाम्पल में टुवर्ड्स यूज करता हूं, आई एम गोइंग टुवर्ड्स राजकोट, टुवर्ड्स मतलब क्या होगा, उस तरफ जाना। फिक्स नहीं हुआ राजकोट, मैं राजकोट की तरफ जा रहा हूं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, हमारा यही वाला, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं। पर यहां पे मैं टुवर्ड्स का यूज करता हूं, आई एम गोइंग टुवर्ड्स स्कूल। टू पहले जो यूज हुआ वो क्या, फिक्स प्लेस दिखा रहा था, अबाउट स्कूल। बट टॉकिंग अबाउट टुवर्ड्स की बात करें दोस्तों, वो स्कूल की साइड दिखा रहा है, फिक्स नहीं बता रहा कि स्कूल जा रहा हूं, पर इतना ही बता रहा है कि मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूं। आई होप आपको टू और टुवर्ड्स दोनों बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो चुके होंगे। आप ये स्क्रीन को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और साथ साथ में आपको ये सब की पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। आगे देखते हैं दोस्तों, चलिए दोस्तों तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रेपोजिशन के बारे में बात करते हैं। अगला जो हमारा प्रेपोजिशन है उनका नाम है फ्रॉम। अच्छा, अभी तक हमने जो टू के बारे में बात की, अब बात करेंगे हम फ्रॉम के बारे में। फ्रॉम क्या दिखा था, शो ओरिजिन के बारे में, मतलब जहां से वो आ रहा है उस चीज के बारे में वो दिखा था। जैसे कि समझाता हूं, एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल से समझते हैं हम सब। दिस ट्रेन ट्रेवल्स फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। अब समझना बच्चों, दिस ट्रेन, ये ट्रेन ट्रेवल्स फ्रॉम, ट्रैवल करती है कहां से, दिल्ली टू मुंबई, दिल्ली से मुंबई तक। यहां पे मैंने बात की ओरिजिन की, समझना, मैं यहां पे टिक आउट करता हूं ओरिजिन क्या दिखाता है, ट्रैवल्स फ्रॉम दिल्ली, ये मेरा ओरिजिन हुआ। दिल्ली से मुंबई तक वो ट्रैवल करेगी, इसका मतलब हुआ दिल्ली मेरा ओरिजिन हुआ। अब दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं। आपको कई लोग पूछते होंगे, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहां से हो। देखो यहां पे मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, फ्रॉम क्या डिस्क्राइब करता है, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम डिस्क्राइब करेगा कहां से, आप कहां से हो ये डिस्क्राइब करेगा। जैसे कि वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहां से हो, फ्रॉम क्या डिस्क्राइब करेगा, इसका आंसर क्या होगा, आई एम फ्रॉम राजकोट, मैं राजकोट से हूं। अब ये राजकोट क्या डिस्क्राइब कर रहा है बच्चों, ओरिजिन, मेरे जहां से मैं आया हूं, जो मेरा ओरिजिन है, वो ओरिजिन को ये डिस्क्राइब करेगा। आपको पूछा होगा कई लोगों ने, वेयर आर यू फ्रॉम, कहां से हो, आप क्या रिप्लाई करते हो, आई एम फ्रॉम राजकोट, आई एम फ्रॉम मुंबई, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम अमरेली, आई एम फ्रॉम पटियाला, आई एम फ्रॉम अमृतसर, आई एम फ्रॉम कोलकाता, आई एम फ्रॉम चेन्नई, एल्स बहुत सारे। नेक्स्ट देखते हैं, दिस ईमेल इज फ्रॉम अमेरिका, ये ईमेल, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो मेल इज फ्रॉम अमेरिका। देखो ओरिजिन क्या हुआ यहाँ पे, अमेरिका, यहाँ पे क्या था, राजकोट। ये जो मेल है वो अमेरिका से आया है। अमेरिका यहाँ पे डिस्क्राइब करता है ओरिजिन को, समझना बच्चों, याद रखना, फ्रॉम डिस्क्राइब करेगा ओरिजिन को। अभी समझाऊंगा थोड़ी देर में। साथ साथ दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने कई बार, पहले तो जो पुराने लोग होंगे, आई एम टॉकिंग अबाउट 2000, वो लोग तब लेटर्स लिखते थे, या फिर कई बार हम जो लेटर्स आदान प्रदान करते हैं, तब आपने देखा होगा उस पे टू और फ्रॉम का एड्रेस होगा।
यहाँ टू माने क्या, जहां पहुंचने वाला है। हमने अभी बात की थोड़ी देर पहले कि जो फिक्स प्लेस है, फिक्स डेस्टिनेशन है, इसलिए टू लिखा जाता है। टू में आपने याद कर लो बच्चों, टू में हम कहा क्या लिखते हैं, जहां ये जाने वाला होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं यहां से एक लेटर पोस्ट कर रहा हूं टू यूनिवर्सिटी। मैं यूनिवर्सिटी में पोस्ट करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, एड्रेस टू यूनिवर्सिटी एंड एड्रेस पर उसके पीछे की साइड फ्रॉम आएगा। फ्रॉम मतलब क्या, वहां पे हम क्या लिखते हैं, वहां पे किसने भेजा है वो लिखेंगे, मतलब ओरिजिन आया। याद कर लो, समझ लो ये चीज को। टू और फ्रॉम में क्या डिफरेंस है वो मैं समझाना चाहता हूं आपको। टू मतलब जो भेजने वाला है, डेस्टिनेशन जहां भेजा जाएगा, या फ्रॉम मतलब जो भेजने वाला है, कौन भेज रहा है उसके बारे में बात करें। आई होप इट क्लियर टू यू, आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फ्रॉम के बारे में बात करते हैं। फ्रॉम का एक अनदर, एक दूसरा भी एक यूज है, जैसे कि टू शो कॉज या फिर रीजन। फ्रॉम रीजन भी डिस्क्राइब करता है। शायद कई बच्चों के लिए नई चीज होगी, कैसे समझाता हूं। He died from COVID-19 या फिर कोरोना, वो उनकी मृत्यु हुई है कोविड-19 के कारण। यहाँ पे कोविड-19 मेरा बन जाता है या फिर कोरोना बन जाता है मेरा रीजन। एंड उससे पहले यहाँ पे मैं फ्रॉम दिखा रहा हूं। फ्रॉम डिस्क्राइब करेगा कॉज, रीजन डिस्क्राइब करेगा मेरा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। फीवर और फ्रॉम डिस्क्राइब कर रहा है रीजन को। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। क्विकली रिवाइज कर लेते हैं एक ही मिनट में। फ्रॉम हमें ओरिजिन दिखाता है। ओरिजिन मतलब कहां से ये चीज आई है उनके बारे में ये दिखाता है। मतलब कि दिस ट्रेन ट्रेवल्स फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। ये ट्रेन दिल्ली से मुंबई जाती है या फिर ट्रैवल करती है। दिल्ली हुआ मेरा ओरिजिन, मतलब वेयर जब सवाल पूछा जाए तब ओरिजिन की बात आती है। जैसे कि वेयर आर यू फ्रॉम, कहां से हो। आपको आंसर क्या देना पड़ेगा बच्चों, आपका जो भी ओरिजिन होगा। जैसे कि आई एम फ्रॉम राजकोट, ये क्या हुआ ओरिजिन। आफ्टर दैट दिस ईमेल इज फ्रॉम अमेरिका, ये ईमेल अमेरिका का है, अमेरिका रीजन बता रहा है। फिर हमने फ्रॉम का एक दूसरा यूज देखा जो कि है कोज, रीजन डिस्क्राइब करता है। जैसे कि he died from COVID-19 या फिर कोरोना, उनकी मृत्यु हुई है कोरोना की वजह से। He is suffering from fever, वो फीवर में से या फिर बुखार में से पास कर रहे। ये फ्रॉम यहाँ पे क्लियर होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दूसरा जो है अभी जो आगे प्रेपोजिशन है उनका नाम है ओवर। अच्छा, ये ओवर क्या है, आपने कई चीज सुनी होगी, ऑन, अबो एंड ओवर। ये तीन वर्ड आपने सुने होंगे, सुने हैं बच्चों, आई थिंक आपने सुने होंगे। और ये तीनों के बीच में कई कई जगह पे आप कंफ्यूज होते होंगे। तो चलिए उनको क्लियर करते हैं पहले। अब पहले बात करते हैं ओवर के बारे में। ओवर क्या है, ओवर द हेड, आपकी सर के ऊपर की जो भी चीज होगी जो कि लटकती नहीं होगी उनके बारे में बात की जाएगी। आपके सर के ऊपर जो चीज होगी उनके बारे में बात की जाएगी। जैसे कि a helicopter is flying over the mountains। एक हेलीकॉप्टर है जो कि फ्लाई कर रहा है, उड़ रहा है ओवर द माउंटेन्स। मतलब समझो बच्चों, आपके सर के ऊपर, या फिर मैं ऐसा समझा चुका हूं, यहाँ पे माउंटेन्स के ऊपर उड़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ओवर यूज हो रहा है, इसी वजह से यहाँ पे ओवर यूज हो रहा है। दूसरा उनका एक यूज है टू कवर समथिंग, किसी चीज पे कवर करना, वहां पे भी ओवर का यूज होता है। कैसे देखते हैं, क्लाउड कम्स ओवर द सन। क्लाउड मतलब बादल, कम्स ओवर द सन, यहाँ पे सन माने सूरज, सूरज दादा, उनके बारे में बात करते हैं। क्लाउड कम्स ओवर द सन, क्लाउड सन पे आ चुके हैं, सन की ऊपर आ चुके हैं।
अब बात करते हैं दोस्तों इनके आगे की। टू शो एनी अमाउंट, कोई फिक्स अमाउंट हो या फिर कोई चीज कोई अमाउंट हो, उनके बारे में बात करने के लिए भी अबो का यूज होता है। कैसे? एग्जांपल से समझाता हूं। दे वॉन दिस मैच ओवर 40 रन्स, उन्होंने ये मैच जीती 40 रन से ज्यादा से, ओवर ज्यादा, ऊपर, जैसे हम समझा रहे हैं आपके सर के ऊपर, तो यहाँ पे ये ओवर का यूज होता है दोस्तों। आई होप आपको फ्रॉम और ओवर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रेपोजिशन के बारे में। अगला जो हमारा प्रेपोजिशन है उनका नाम है अबो। अभी हमने देखा ओवर, अब हम मूव करते हैं अबो की तरफ। अबो क्या डिस्क्राइब करता है वो समझाता हूं पहले। टू शो हायर लेवल पर इन कंपैरिजन। याद करो दोस्तों, अभी हमने देखा कि ओवर क्या दिखाया? आपके सर के ऊपर की चीज, हेलीकॉप्टर वाला हमने एग्जांपल देखा। ये अबो क्या दिखाता है? अबो दिखाता है कंपैरिजन, हायर लेवल का कंपैरिजन। वो भी कैसे? देखते हैं। हिज हाउस सिचुएटेड अबव द सी लेवल। देखो दोस्तों, यहां पे दो चीजों की कंपैरिजन की है। कौन सी? सी लेवल और हाउस। यहां पे क्या समझाना चाहते हैं? हिज हाउस, उनका घर, सिचुएटेड है कहां पे? अबव द सी लेवल, सी लेवल से ऊपर, दरिया का किनारे से ऊपर है। यहां पे सी लेवल के साथ उन्होंने क्या किया? कंपैरिजन। अभी देखो हमारा जो रूल है, अब वो क्या करता है? कंपैरिजन। अब वो ने क्या किया? कंपैरिजन, सिचुएटेड अबव द सी लेवल। दूसरा एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। कैन यू रेज योर हैंड्स अबव योर हेड? अभी नहीं करना है भाई, एग्जांपल दे रहा हूं उसे। हाँ, कैन यू रेज मतलब उठाना, योर हैंड, आपके हाथ को, अबव योर हेड मतलब सर, उठाना। क्या आप आपके हाथों को अपने सर के ऊपर उठा सकते हो? यहां पे क्या किया? अगेन कंपैरिजन, हेड, हैंड, हाथ को उठाना है पर किससे ऊपर? हेड से ऊपर। ये क्या वर्ड हुआ? कंपैरिजन का वर्ड हुआ। और ये हो गया अबो। अबो योर हेड, आपका सर, किसी और का नहीं। पकड़ के ये सर के ऊपर रख दिया, नहीं, ऐसा नहीं, आपका सर, उससे ऊपर उठा सकते हो। ये तो हुई अबो के फर्स्ट की बात। अब देखते हैं उनका दूसरा एग्जांपल, दूसरा उनका बेनिफिट यूज। अब देखते हैं अबो का दूसरा यूज दोस्तों, उनके बारे में बात करते हैं। अबो क्या करता है? टू शो द टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब तापमान। अबो तापमान भी दिखाता है। कैसे? हम कई बार बोलते हैं ना, यार अभी बहुत गर्मी फील हो रही है, या फिर मुंबई में 35 45 तक चला गया, दिल्ली में 43 चला गया, मेरे घर पे तापमान कल तो 42 डिग्री के पार हो चुका था। ये सभी बातें करते हैं, इसके लिए ओवर का यूज होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, द टेम्परेचर ऑफ माई सिटी इज अबव 35 सेल्सियस। समझो बच्चों, टेम्परेचर दिखा रहा है किस चीज का? माई सिटी, मेरे शहर का टेम्परेचर अबव 35 सेल्सियस। यहाँ पे एक अमाउंट भी आ चुका। अब जानते हो कि फ़ारेनहीट या फिर टेम्परेचर में ही आता है। टेम्परेचर दिखाता है यहाँ पे अबव। क्विकली रिवाइज करवा देता हूं दोस्तों आपको। पहले तो अब कंपैरिजन करता है, लेवल में कंपैरिजन करता है, दो चीजों के बीच कंपैरिजन करता है ऊपर के लिए। समझना कैसे? हाउस का एग्जांपल लिया हमने, अबव द सी लेवल, सी लेवल से ऊपर का है उनका घर, सिचुएटेड है, रहा है वहां पे। दूसरा लिया, कैन यू रेज योर हैंड्स अबव योर हेड, आपके सर के ऊपर आप अपने हाथ खड़े कर सकते हो। ये देखा। साथ साथ ये डिस्क्राइब करता है टेम्परेचर को। टेम्परेचर, जब भी आपको कोई टेम्परेचर दिखाना हो तब आपको अबव का यूज करना पड़ेगा। एग्जांपल लिया, द टेम्परेचर ऑफ माय सिटी इज अबव 35 सेल्सियस। सही में भाई बहुत गर्मी है आजकल, देख रहे हो ये सब पसीना। जोक्स अपार्ट, आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
ऑन के बारे में बात करते हैं। अभी देखो हमने ओवर देखा, अबो देखा, अब बात करते हैं ऑन के बारे में। ऑन कहां यूज होता है? शो द सरफेस, कोई एक फिक्स सरफेस है, उनपे कोई चीज है, तब ऑन यूज होता है। समझाता हूं कैसे। ये मेरा हाथ है, ये फिक्स सरफेस है दोस्तों। ये जो पेन है, ये जो मार्कर है, वो उसके ऊपर पड़ी है। आई कैन से दैट दिस मार्कर इज ऑन माय हैंड। ये मार्कर मेरे हाथ के ऊपर है। अभी मैं जमीन पे खड़ा हूं, आई एम ऑन द फ्लोर, मैं जमीन पे खड़ा हूं। सरफेस समझो दोस्तों, कोई भी सपाटी जिनको बोलते हैं, उन पे कोई चीज है, तब ऑन का यूज किया जाता है। समझते हैं कैसे? एग्जांपल देता हूं आपको। द बुक इज ऑन द टेबल। यहां पे टेबल को अंडरलाइन करता हूं, क्यों? एक फिक्स सरफेस है दोस्तों, फिक्स सरफेस के ऊपर बुक्स पड़ी है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। द टॉय इज ऑन द फ्लोर। खिलौना, टॉय, वो फ्लोर पे पड़ा है। फ्लोर फिक्स सरफेस है, उन पे वो चीज पड़ी है। साथ साथ ये चीज ऑन क्या डिस्क्राइब करता है? टू शो डेट और टाइम। याद रखने वाली चीज है दोस्तों, शो सिर्फ सरफेस को प्रेजेंट नहीं करता, पर साथ साथ डेट या फिर टाइम को भी प्रेजेंट करता है। जैसे कि मैं यहां पे एक एग्जांपल देता हूं। आई वॉज बोर्न ऑन 14th March 1985। ऑन, मैंने यहां पे डेट मेंशन करने के लिए ऑन का यूज किया। जैसे कि मेरा जन्म 14 मार्च 1995 के दिन हुआ था। एक डेट को प्रेजेंट करने के लिए मैंने ऑन का यूज किया। आगे देखते हैं उनके दूसरे एग्जांपल्स। जैसे कि ही विल कम ऑन संडे। क्या देखा हमने? डेट और डेट डिस्क्राइब करता है। संडे डे है, डिस्क्राइब किया, वो आएगा रविवार को, रविवार के दिन वो आएगा, इसलिए यहां पे यूज हुआ है ऑन। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अभी मैंने जैसा मेरा एग्जांपल लिया वैसे ही, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15th August 1947। इंडिया को फ्रीडम मिली, इंडिपेंडेंस मिली, स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947 को। 1947, 15 अगस्त 1947। डिस्क्राइब डेट हियर। डेट दिखा रही है, यहां पे डे, यहां पे डेट, इसलिए हमारा ये जो रूल है ये क्लियर होता है। फिर से रिवाइज करवा देता हूं दोस्तों, एक ही मिनट में आपको। ऑन सरफेस के ऊपर की चीज दिखाता है। हाथ का एग्जांपल लिया, सरफेस, ये पेन उसके ऊपर है। दिस मार्कर इज ऑन माय हैंड। टच होना चाहिए, याद रखना, ये वर्ड याद रखना, टच होना चाहिए। एग्जांपल दिए, फिर देखा डेट और डे दिखाता है। जैसे कि ही विल कम ऑन संडे, संडे के दिन वो आएगा। साथ साथ देखा इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15th August 1947। 15 अगस्त 1947 को इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला। डे और डेट के बारे में भी बात कर ली। आई होप आपको ऑन में जो भी क्वेरी होगी वो शायद अभी सॉल्व हो चुकी होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऑन टू, ये दोनों के बीच थोड़ा सा ही फर्क है। एक रत्ती भर का फर्क बता सकूं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, बहुत ही क्लियर है, तभी ये चीजों के बीच आप डिफरेंस कर सकते हो। ये क्या है समझते हैं पहले। ऑन टू क्या डिस्क्राइब करता है? कम ऑन अ सरफेस। देखो दोस्तों, शो द सरफेस, कम ऑन अ सरफेस पर मोशन में। ये चीज को मैं बॉक्स में ले लेता हूं, मोशन। ये वर्ड याद रखना है, ऑन टू मोशन। ऑन टू मोशन कैसे? एग्जांपल देखते हैं पहले। माय डॉग जंप्ड ऑन द सोफा। मेरे कुत्ते ने सोफा पे जंप किया। सरफेस पे आया, सोफा एक सरफेस है ना, सोफे पे आया, पर मोशन में मूव करते करते कोई चीज बनती है, तब ऑन टू का यूज होता है। अभी एग्जांपल देखा,
मेरा कुत्ते ने क्या किया, जंप किया, मतलब वो मूविंग कर रहा था, वो मोशन में था। मोशन में से कोई सरफेस पे आप आते हो तो ऑन टू का यूज होता है। दूसरा एग्जांपल देते हैं, शी क्लाइम्ड ऑन टू द ट्री, वो झाड़ पे चढ़ गई। हाँ, और यहां पे मोशन था चढ़ना, चढ़ने के मोशन के मुताबिक वो ऊपर चढ़ गई, यहां पे ऑन टू का यूज हुआ। मैं यहां पे क्लाइंब पे अंडरलाइन कर रहा हूं, क्यों, आप जानते हो क्लाइंब करना मोशन दिखा रहा है, साथ साथ पहला जो एग्जांपल देखा जंप कर रहा है, मोशन दिखा रहा है, कहीं एक जगह से दूसरी जगह, वन प्लेस टू अनदर, एक्स टू वाई, वो मूव कर रहा है, इसलिए यहां पे ऑन टू का यूज हुआ। अभी समझना दोस्तों, ऑन और ऑन टू में क्या फर्क है वो क्लियर करते हैं। ऑन डिस्क्राइब करता है एक फिक्स सरफेस को, जैसे कि ये बैग, या फिर मैं एक जगह पे खड़ा हूं, या फिर ये पेन समझ लो फिक्स है, सरफेस फिक्स है, पेन भी उन पे पड़ा है, फिक्स रहा है। पर अगर ये पेन कोई उठा के, या फिर मैं ऐसा एग्जांपल, कोई चल के आ रहा है तो वो मोशन में होगा। जैसे कि मेरा भाई यहां पे चल के आएगा तो मेरे डैडी यहां पे चल के आएंगे तो ऑन टू का यूज होगा। आई होप ऑन और ऑन टू के बीच में जो भी डिफरेंस है, एक सरफेस फिक्स सरफेस के बारे में बात करता है, जबकि सरफेस ऑन टू में सरफेस है पर मोशन में से वो चीज आने वाली है। ये दोनों चीज के बीच का डिफरेंस है। आई होप आप लोगों को, आप बच्चों को, सारे बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। याद रखना बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये सभी चीजें बहुत इजी है। अगर आपको ये सारी चीजें आज जो भी मैंने लेक्चर में समझाया है वो सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो, प्लीज हिट द लाइक बटन। आप लाइक बटन दबा दीजिए। लाइक बटन, आपके एक लाइक बटन दबाने से हमारा कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छे से बूस्ट होता है, हमें भी आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। साथ साथ दोस्तों, ये लेक्चर में हमने जितना भी पढ़ा, अगर आपको इसमें से किसी भी प्रेपोजिशन में कोई भी प्रॉब्लम हो, समझ में ना आ रहा हो, तो यहाँ पे नीचे मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के हैंडल्स आ रहे होंगे, यू मे मैसेज मी ऑन दैट। आप वहां पे जाके मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, और आपका जो भी डाउट हो, वॉट एवर द डाउट ऑफ योर्स, कोई भी डाउट हो, आप वहां पे जाके मुझे पूछ सकते हो। अगर आपने ये चैनल दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे ये जो पार्ट है, जो प्रेपोजिशन है, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसके बारे में हमने बात की, वैसा ही उनका दूसरा पार्ट या फिर ग्रामर के रिलेटेड आपको ये चैनल पे बहुत अच्छे से मिलेंगे। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, ये चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। साथ साथ अगर ये जो लेक्चर में मैंने आपको चीजें समझाई है, जिन जिन प्रेपोजिशन के बारे में बात की है, सभी प्रेपोजिशन के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुके हैं, तो कमेंट डाउन बिलो, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए, सर आई अंडरस्टूड इट वेरी वेल। फिर से बोल रहा हूं, क्या कमेंट करना है आपको, सर आई अंडरस्टूड इट वेरी वेल। ये कमेंट करके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एंड आई विल बी वेटिंग ऑफ योर कमेंट। मैं आपकी कमेंट की राह देखूंगा। यहाँ पे दोस्तों प्रेपोजिशन का फर्स्ट पार्ट एंड करता हूं। अब हम मिलेंगे हमारा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन, बाय बाय, बी सेफ, बी हेल्दी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू।